हे फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड, आज दिवाली का दिन है और हम दोनों मिलके लगे हैं घर को सजाने के लिए दिया से और मोमबत्ती से। तो हमारा ना दिया जो है 14 दिया जो है लगाना पड़ते हैं और वो भी तुलसी का जो मंदिर है ना उसमें लगाना पड़ते हैं। हर एक जो घर में लोग रहते हैं ना तो घर में सब लोगों को एक एक करके दिया लगाना पड़ते हैं और 14 लोग तो मेरे घर में है नहीं, तो मेरी सास जो है वो 2-3 पहले लगा देते, उसके बाद हम सब मिलके लगाते हैं। और बच्चा लोग तो नहीं लगा पाते हैं तो मेरे सास और ससुर जी पहले लगा देते हैं, उसके बाद जो रहते हैं ना हम एक एक करके लगा देते हैं। और उसके बाद जो है हम ये जो मोमबत्ती रहते हैं ना कैंडल, उससे ही घर को सजाते हैं। तो कैंडल जो है हम ज़्यादा देके नहीं सजाते क्योंकि लाइट जो है हमारे घर में ऑलरेडी लिटॉन ने फिक्स करके रख दिया है दिवाली के 2-3 दिन पहले ही। तो मैं और राखी मिलकर अभी पूरा घर को मतलब सजा रही थी और मेरे सास भी आ गए थे। मैं बोल रही थी कि खिड़की के इधर से लेके उधर तक देना है हमें और थोड़ा सा अलग अलग करके देना है। और राखी क्या किया था बताए, ये सब एक ही साथ लगा दिया था, मतलब कि एक जगह पे अगर 3 लगाना है तो वो एक जगह पे 6 लगा दिया। तो मैंने उसको उठा के फिर हल्का हल्का करके लगा के रखी हूँ, नहीं तो कैंडल से नहीं हो रहे थे। वो 4 पैकेट तक कैंडल लेके आए थे मेरे ससुर जी। तो चलो वो सारे सब कुछ देके मैं और राखी मिलके सब सजाऊंगी। और तिथि और मून जो है सो रही है क्योंकि आँख का है ना ये सारे सब कुछ, तो उन दोनों ना रहे तो ये अच्छा है। पर जो पटाखा है ना, अभी तो पटाखा जलाना अच्छा नहीं होगा, तो हम लोग ऐसे भी घर में कोई जो आवाज़ वाला पटाखा जो होते हैं ना वो नहीं जलाते। पर बच्चा लोग सुनते नहीं है ना, राखी जो है वो है क्योंकि उसका तो घूमने के लिए भी कोई जगह नहीं है। उसका मामा के घर भी बहुत दूर है, अभी 7-8 सालों में भी वो नहीं गए हैं उसके मामा के घर। तो उनके मतलब उन दोनों के लाइफ में अगर कोई स्पेशल है ना तो वो मैं ही हूँ और उसके काका जो है मतलब लिटॉन, मतलब हम दोनों से वो सब कुछ शेयर करते हैं और उसको कुछ चाहिए तो हम दोनों को ही बोलते हैं। तो मैं भी सोचती हूँ ना कि बच्चा है तो उसके घर में अगर उसको कोई ये नहीं मिलते हैं तो हम दोनों आते हैं जब, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो हम दोनों भी उसको हमारे बेटी की तरह भी देखते हैं, मून और राखी को, मतलब सॉरी राखी और तिथि को। तो मेरे सास भी आए थे, बोल रहे थे कितना अच्छा लग रहा है, देखो अभी लाइट जब होते हैं घर में तो कितना अच्छे लगते घर। तो चलो हमारा ये जो डेकोरेशन है, डेकोरेशन बोलो लाइटिंग बोलो, सब कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा जो है वो पटाखा फुटाने का टाइम आ गया है। और आप लोग बहुत दिन से बोलते हो ना कि मैं मेरे जेठ जी को नहीं दिखाती हूँ, आज आप लोगों को दिखने को मिल जाएगी मेरे जेठ जी को। और इस ब्लॉग में आप लोगों को बहुत कुछ दिखने को मिलेगी, जैसे कि वाई दूज का स्पेशल भी आप लोग को देखने को मिलेगी। मून का फर्स्ट टाइम हो रहे थे वाई दूज, मून का तो कोई भी भाई नहीं है, उसका जो दादा है इस घर में, जो उसका नाना जी है और दादाजी है उनको ही देगा। और मून के जो मासी का लड़का है, मतलब कि मेरे दीदी का लड़का रोनी, उसको भी देगा। तो रोनी और जो मेरे और एक है ना आराध्या है उसके नाम, मतलब कि मेरा जो सामने वाले दीदी है उसका जो लड़की है, इन दोनों मिलके मून और वो आराध्या मिलके देगा रोनी को जो है भाई दूज दे देगा। और चलो अभी जो है पूरा घर को सजा लिया मैंने। इतने टाइम से आप लोगों को दिखा रही थी कि मुझे इतना अच्छा लग रही थी ना, इसके लिए मैं आप लोगों को दिखा ही रही थी कि कितना अच्छा लग रही है घर को, मन भी कितना खुश हो जाते हैं ना। तो चलो अभी जो है हमारा पटाखा फुटाने का टाइम हो चुकी है और मेरा जेठ जी भी आ चुके हैं। और लिटॉन नहीं था, लिटॉन थोड़ा सा बाहर गए थे इसके लिए, क्योंकि मेरे जिठानी को बाहर जाना है अंजलि देने के लिए काली पूजा की, क्योंकि काली पूजा भी होते हैं ना बंगाली में आज का दिन। तो उसको जाना है 10 साढ़े 10 बजे तक उसका जो है अंजलि पड़ जाएगा। इसके लिए तिथि को मुझे ही देखना पड़ेगी क्योंकि तिथि उसके मम्मी के बिना रहते ही नहीं है, इसके लिए। और मेरे जेठ जी जो है ना ये सारे सब कुछ में बहुत इंटरेस्ट है उसको, मतलब पटाखा फुटाने का या फिर और कोई काम हो, ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है उसका। तो देखो राखी फुटा रही थी पर मैं ना पटाखा नहीं जला पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है। मैं वो जो हर एक कलर का रहते हैं ना स्टिक टाइप का, वही मैं जलाती हूँ। और देखो मेरा जेठ जी का क्या हुआ था पता है, इसके पहले बार ना वो पटाखा फुटाने के लिए गए थे तो मतलब पटाखा ऐसे डाले थे तो उठने की टाइम ना वो गिर के उसके कमर पे बहुत लगे थे, तो इसके लिए वो भी थोड़ा सा डर डर के कर रहे थे। और मेरे सास बोलते कि आज जो है अमावस्या का रात है ना तो इसमें कुछ भी गलत होते तो वो बहुत दिन तक रह जाते हैं। जैसे कि मेरा जेठ जी जो है उसके कमर में लगे थे ना तो 2 हफ्ता तक उसको बहुत ज़्यादा पेन था, उसके बाद जाके डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ किया, उसके बाद जाके ठीक हुआ। तो चलो फ्रेंड आप लोग एंजॉय कीजिए सारे सब कुछ, मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ।
तिथि का जो मम्मी है ना वो गए थे भगवान को अंजलि देने के लिए और मेरे घर से थोड़ा दूर है, तो तिथि जो है उठ चुके थे बीच में और मून सो रही थी। तो तिथि बहुत ज़्यादा रो रही थी मम्मी के पास जाने के लिए। तो मैं तिथि को और राखी को लेके थोड़ा सा मेरे घर के सामने एक भगवान है, मतलब कि पूजा हो रहे हैं काली माता की, तो उधर मैं उन दोनों को घुमाने के लिए लेके आई हूँ और थोड़ा बहुत चॉकलेट वगैरह जो तिथि को चाहिए था वो देने के लिए, क्योंकि ना ही तिथि के काका घर पे है ना ही उसके पापा है, कोई भी नहीं था सिवाय मैं, और कि इतना रो रही थी तिथि। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर से घुमा के लेके आएंगे तो वो चुप हो जाएगा तिथि थोड़ा सा, तो इसके लिए वो चुप भी हो गए थे। और ये देखो तिथि और राखी को लेकर मैं आ चुकी हूँ इधर घुमाने के लिए, मेरे घर से एकदम नज़दीकी है। सो फ्रेंड ये देखो ये वाला जो भगवान है दिखकर कितना ज़्यादा डरावना लग रही है ना, तो ऐसे ही होते ना काली माता थोड़ा सा दिखने में डरावना ही लगते हैं। और चलो मैं दिखा रही थी आप लोगों को, इधर जो है रात को होगा अंजलि और इधर नहीं देते हैं मेरा जिठानी, वो और भी दूर है मेरे घर से, जो कि जागरूक है वो वाला, तो उधर देते हैं अंजलि जो है। तो चलो फ्रेंड अभी जो है नेक्स्ट डे का टाइम में मिल रही थी आप लोगों के साथ। आज जो है भाई दूज है तो मैं आई हूँ मेरे दीदी के घर, लिटन भी आए हैं और मून भी आए हैं, और आज मैं आप लोगों के साथ मेरे पापा को और मम्मी को मिलवाऊंगी, सारे सब लोगों को मिलवाऊंगी, मेरे दीदी सब लोगों को। हाँ तो आप लोग देखते जाइए, ये वाला ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अच्छा तो मैं आ गई हूँ पीछे की तरफ, क्योंकि दीदी के घर में मैं पहले भी बोला था ना कि काम चल रहे थे, उसके किचन में काम नहीं कर पाते हैं। तो इधर दीदी जो है पूरी बनाए हैं और घुगनी बनाए हैं, और दीदी का लड़की है ये आराध्या, तो मून ने पिंक कलर की कपड़ा पहने हैं तो वो भी पिंक कलर के ही पहने हैं, और ये दीदी का सास है। और इधर जो देख रहे थे ना आप एक मैस्की पहन के है, बाद में अच्छे से दिखाऊंगी, वो मेरे बड़ी वाली दीदी है और ये मेरे सेकेंड वाली दीदी है। हाँ तो दीदी जो है सबके लिए खाना परोस रही थी, क्योंकि अभी जो है फोटा देना है, हम लोग बंगाली में बोलते हैं भाई फोटा, तो वही देना है, जैसे कि मून को, रोनी को और मेरे पापा को देना है, और आराध्या को भी वही देना है, रोनी को और मेरे पापा को। रोनी मेरी बड़ी दीदी का लड़का जो है ना वो, और रोनी जो आज कपड़ा पहना हुआ है ना वो मैं दी हूँ उसको, कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। आराध्या को मैंने कपड़ा दिया, पर आराध्या को बाद में वो छोटा पड़ गई तो दीदी ने उसको चेंज करके स्वेटर होते हैं ना फुल स्लीव वाला वो। और ये देखो मेरे मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब है। মা তুমি হিন্দি বলতে পারো না? হিন্দি এই কি রে খাবে নিরামিষ? এই শুধুমাত্র তুমি বাবা খাবো বলে নিরামিষ, আজকে সোমবার বলে তাই বুঝলে? ও বাবা তুমি একটু হিন্দি বলো তো, बोलो ना बोलो। कैसे हो सब लोग? सब लोग मेरा आशीर्वाद लीजिए। रोनी बोलो किचु हिंदी। रोनी बोलो हिंदी। दिवाली बोलो हैप्पी दिवाली सब लोगों को। मामा बोलो हैप्पी दिवाली। ओ माँ तुम एकटू बोलो हैप्पी दिवाली, बोलो हैप्पी हैप्पी हैप्पी, बोलो हैप्पी दिवाली। दिवाली टू बोल ना हैप्पी दिवाली। चलो আমার মেয়ে তো বলতেও পারবে না কিছুই না। आप लोग बोलते हो कि अपने मम्मी पापा से मिलवाओ, हमें तो मम्मी पापा की हिंदी एकदम से भी नहीं बोल पाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जो कोशिश किया मेरे पापा ने। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई है फ्रेंड, और मेरी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी दिवाली। सिवाय कि मेरे जो पहली वाली दीदी है ना जिसके साथ मेरा बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है वही नहीं आ पाए हैं, क्योंकि उसके बच्चा बहुत छोटा है, गन्नू जी बोलती हूँ मैं उसको, तो वो बहुत छोटा है, 1 साल भी नहीं हुआ है, इसके लिए नहीं आ पाए हैं फ्रेंड। और
तो मैं दीदी के घर से घर जाने के बाद ना मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी फ्रेंड। मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आ रही थी कि मैं बेड से उठ ही नहीं पा रही थी। मैं आने के बाद तुरंत सो गई थी और फिर उठी हूँ जो है 3:30 बजे। और ये देखो इधर जो है प्रिपरेशन चल रहे हैं भाई फोटा की, और भाई दूज बोल सकते हैं, भाई दूज। तो दीदी जो है ये शिशिर बोलते हैं, जो कि मॉर्निंग पे विंटर के टाइम घास के ऊपर पड़ते हैं ना पानी के जैसा, तो उसको उठा के रखते। उसके बाद इसको ये जो चौंदन बोलते हैं ना, इसमें मिक्स करके देते हैं। और जो कि रोनी है ना, उसका आज बर्थडे है, मतलब बर्थडे मतलब कि आज मंडे है ना, तो इसी मंडे को वो जन्म लिया था, पर बर्थडे नहीं है आज उसका। जैसे कि जन्मबार बोलते हैं, जन्मोबार बोलते हैं बंगाली में। तो मून का भी आज जन्मोबार था, तो मून के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो फोटा लेते हैं ना उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहते हैं। इसके लिए उसको दही का फोटा देते हैं। और सबसे पहले जो है ऑयल लगाए हैं आराध्या ने, उसके बाद कॉम्बिंग किए हैं और उसके बाद आशीर्वाद करते हैं। उसके बाद जो जो करना पड़ता है आप लोग देख ही पाओगे। और सबका रिचुअल्स अलग होते हैं। मेरे ससुराल में रिचुअल्स अलग है और मेरे मायके में रिचुअल्स अलग होते हैं। दीदी के घर में अलग रिचुअल्स है, तो सबके अलग अलग रहते हैं ना, इसके लिए। और चलो फ्रेंड आप लोग देखते रहिए, मन भी देगा और इन्जॉय कीजिए। और मेरे पापा भी इधर ही बैठे हैं। कैसे लग रही है मेरे पापा, कमेंट करके बताना। हाँ, तो अभी मेरे मम्मी जो है रोनी को दे रहे हैं, क्योंकि रोनी मेरी मम्मी का भाई तो लगते हैं ना, जैसे कि बोलते हैं ऐसा। तो हमारे अंदर ऐसे होते हैं फ्रेंड। आप लोग बहुत पूछते हो कि मैं मेरी छोटी सास की बोलती हूँ तिथि को, तो मैं बताऊँगी आज आप लोगों के साथ। तो घर जाती हूँ उसके बाद। तो फ्रेंड घर आने के बाद अभी शाम के टाइम हो रहे हैं और मैं बोल रही थी मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तो मैं उठी हूँ 3:30 बजे। उठने के बाद मेरे सास ने सारे काम करके रखे थे। और राखी जो है बोल रही थी कि चाची तुम्हें अगर तबीयत अच्छी लग रही है तो मुझे थोड़ा सा सजा दोगे क्या। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो सर घूम रहे थे, अभी मैं ठीक थी, तो मैंने बोला चल तुझे मैं सजा देती हूँ अभी, क्योंकि बाहर तो जाते नहीं है ना। आज उसके दादा को जो है फोटा देगा, हमारा शाम को होते हैं ससुराल में, तो अभी देगा मून और राखी तिथि सब लोग मिलके। तो इसके लिए राखी को मैं सजा रही थी ना, तो तिथि मेरे नज़दीकी है और तिथि बोल रहे थे मुझे भी सजाना है, नहीं तो वो रोने लग जाएगी। तो राखी को मैंने ऐसे करके सजा दिया। और मुझे भी अच्छे लगते हैं ना, घर पर बैठ के क्या करे, बच्चे को थोड़ा बहुत सजाना भी अच्छा लगता है खुद को। तो ऐसे तो राखी बहुत ज़्यादा गोरी है, उसको मेकअप फाउंडेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी थोड़ा सा अच्छे दिखने के लिए मैं कर रही थी। और टाइम पास भी होते हैं ना। तो इधर उसका मैं इतने अच्छे से तो मेकअप नहीं कर पाती हूँ, पर जैसे भी करती हूँ ना सबको बहुत पसंद आती है, क्योंकि मेरे घर में ना किसी को मेकअप की कोई नॉलेज ही नहीं है। तो मैं चाहे गलत करूँ या अच्छा करूँ, सबको बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने उसको ना थोड़ा सा ब्लश जो रहते हैं ना वो लगा रही थी, तो हाईलाइटर लगा रही थी। तो मैंने उसको बोला तो ऐसे करके हंस ले तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि मैं ब्लश लगा पाऊँगी। तो वो जो मैं बोल रही थी वही कर रहे थे। तो चलो राखी का जो है इधर कंप्लीट तो हो चुकी है। अभी तिथि का मुझे पकड़ना है, तिथि को सजाना है, नहीं तो तिथि बहुत ज़्यादा रोने लग जाएगी और चिल्लाएगी। और बोलो राखी कैसे लग रही है, मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, ऐसे तो मैं अच्छी तरह से सजा नहीं पाती हूँ। अच्छा, और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ फ्रेंड। आप लोग बोलते हो कि हमारे घर में सारे लड़की को लड़के जैसा बाल क्यों कटवाते हैं, तो ये मेरे सास ही बोल पाएगा, मुझे नहीं पता। मेरे सास बोलते हैं अभी उसको ज़्यादा करके बाल निकलो तो अच्छे से बाल आएगा सबको। और राखी का बाल देखो, पहले से उसको बहुत बार बाल कट चुके हैं, मतलब गंजा कर चुके हैं। तो इसके लिए हमारे घर में ऐसे ही बाल रहते हैं बच्चे लोगों का। पर मुझे मून के बाल थोड़ा सा बड़ा करना है, मुझे बहुत पसंद होते हैं। और देखो अभी तिथि रेडी हो चुकी है, दीदी का मम्मी भी आ चुके हैं और कितना हंस रहे हैं। मैं बोली हूँ ना कि किसी को मेकअप करना आते नहीं है ना, तो मैं चाहे कैसे भी करूँ बहुत खुश होते हैं सब लोग, वही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो
चलो तिथि को सब चाहिए था, पता है मैंने उसको जो क्या बोलते हैं प्राइमर और ये जो सीसी कैमरा क्या बोलती हूँ क्रीम जो है ना वो सब कुछ लगाना है। मैंने स्किप कर दिया था तो मुझे बोला वो क्यों नहीं लगाया काकी, वो क्यों नहीं लगाया। तो मैंने बोला कि अच्छा उसको लास्ट में लगाना पड़ते। फिर बोलते नहीं तुम दीदी को पहले लगाए हो, मुझे क्यों लास्ट में लगाओगे। देखो चुपचाप से बैठे हैं वो, उसको लिपस्टिक पहले लगाना था। वो बार बार मुझे बोल रहे थे मुझे पहले लिपस्टिक लगाओ उसके बाद सारे काम करो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो फ्रेंड चलो अभी जो है सारे काम तो हो चुकी है, मतलब दोनों को सजाना। मून को तो ऐसे मैंने कपड़ा पहना के रखी हूँ, मून तो सजते नहीं है एकदम से भी, मैं सजाती हूँ तो ख़राब कर देते हैं। और तिथि रेडी हो चुकी है, तिथि बहुत अच्छे लग रही थी पता है। सो फ्रेंड ये देखो मेरे ससुर जी जो है अभी रेडी हो चुके हैं, राखी और तिथि सब लोग मिलके दे दिया है। अभी मून के बारी है तो मैं मून को हेल्प कर रही थी। और हमारे ससुराल में ना काजल का टीका भी लगाना पड़ते हैं साइड में, तो वो भी मेरे सास ने रेडी करके रखी है। और मिठाई वगैरह जो भी सारे हैं सब साइड में रखे हैं। और मेरे जो ससुर जी है सबको 50-50 रुपीज़ दिया है। और मेरे पापा ने कितना दिया है बताओ, मून को 1000 दिया है मेरे पापा ने मून को, क्योंकि मून कभी आते नहीं है ना और मून का ये फर्स्ट टाइम था। और मून को पूजा में भी कुछ नहीं दिया था तो पापा ने बोला चलो तुम्हें आज ज़्यादा दे देती हूँ, क्योंकि तुम इसके बाद कब दोगे या फिर नहीं दोगे, आओगे कि नहीं आओगे इसके लिए। और मून को बस पैसा चाहिए था, मून सब दे रहे थे पर पैसा नहीं दे रहे थे। और अभी थोड़ा सा खीर बनाए थे मेरे सासू माँ, तो वही हम सबको दे रहे थे। हम बैठ के खाना मतलब कि खीर खा रहे थे। और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है मेरे सासू माँ के हाथ का खीर, तो हम वही खा रहे थे, मिठाई भी खा रहे थे। मेरा तबीयत तो ख़राब था पर सबके साथ एंजॉय करते करते मेरा तबीयत भी ठीक हो चुकी है। अभी इसके बाद में डॉक्टर के पास भी गए थे कि कभी फिर से ना हो जाए, इसके लिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। और फ्रेंड चलो आज जो है मैं आपके साथ दिवाली स्पेशल और भाई दूज का स्पेशल एक ब्लॉग शेयर की हूँ। तो मेरे लाइफ में जैसे होते मैं ऐसे मतलब आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और आप लोग बोलते हैं कि आप लोग मतलब कि नाइटी में ही क्यों रहते हो, आप लोग कपड़ा क्यों नहीं पहनते हो। तो फ्रेंड घर में आने वाला कोई नहीं है, हम सब एक ही साथ रहते, इसके लिए बच्चे को पकड़ने में भी प्रॉब्लम हो जाती है साड़ी पहन के, इसके लिए हम नाइटी पहन के रहते हैं। सो फ्रेंड चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल फ्रेंड, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ।